मान ना मान, मैं तेरा पठान पार्टी पठान के घर पे रखा हुए हैं, तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा, पटाखे भी लाएगा और पटाखे भी लाएगा। Hello guys, good morning, welcome back to my channel which is Mosmi Ki Dunia and I am your host Mosmi Malik. I welcome you all in another exciting video. So guys, आज है संडे, so happy Sunday to all of you. और सुबह सुबह उठ के आ चुके थे छत पे, क्योंकि छत पे चल रहा था एज़ यूजुअल काम, और कल मैं बिल्कुल भी नहीं आ पाई थी देखने, तो मैंने कहा आज चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा देखते हैं कैसा क्या हाल है। और मैं आपको किचन के बारे में बता रही थी ना, ये देख सकते हो वो इतना ज़्यादा रेडी हो चुका है, पूरे वॉल्स वगैरह आ गए और ये प्लेटफॉर्म का वो सब हो गया है। सिर्फ यहाँ पर अब ऊपर स्लैब डलनी है, जो छत होना है वो बाकी है, और साइड में प्लास्टर वगैरह होगा। ऑलमोस्ट 70% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यही देखने आई थी, तो मैंने सोचा यहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, बहुत सारा एक्साइटमेंट है। और क्योंकि आज मैंने मम्मा को भी पटा लिया है, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम है, जैसे मैं आपको शायद बता चुकी हूँ कि नहीं बता चुकी हूँ मुझे नहीं पता। 11 तारीख से मेरे भी एग्ज़ाम है और बहुत सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है लिटरली। तो मैंने कहा अब इसके बाद से मुझे बिल्कुल भी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, क्या करना है। सो आज का दिन मम्मा आप मेरे को दो, मेरे को फुल एंजॉय कर लेने दो, फिर उसके बाद से मैं डेली कंटिन्यूसली पढ़ाई पर फोकस करने वाली हूँ। तो मम्मी ने कहा क्या चाहिए, क्या करना है। मैंने कहा मेरे साथ चलो शॉपिंग करवाओ थोड़ी बहुत, ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। शॉपिंग करने से मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, हल्का हल्का सा। मैंने कहा लेके चलो मुझे, थोड़ा सा शॉपिंग करवाओ, फिर उसके बाद मूवी वगैरह यार आई है, थोड़ा बहुत मूवी वूवी दिखाओ, कुछ अच्छा सा खिला पिला के लाओ बाहर से घुमा कर, फिर उसके बाद मैं दिल लगा के पढ़ाई करूँगी। तो मम्मा ने कहा हाँ चलो ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जो थोड़े बहुत घर के काम है, जैसे साफ़ सफाई करना, जैसे जो हर संडे का मेरा रूल होता है, प्लांट्स वगैरह क्लियर करना, वॉश मशीन लगाना, फिर ऊपर के कमरे में पोछा वोछा लगाना, सफाई करवाना। और आज एक और इम्पॉर्टेंट टास्क है, वो है स्कूटी साफ़ करना, क्योंकि 2-3 महीने से स्कूटी मैंने धोई वोई नहीं है ना पूछा है। तो सर्विसिंग करवा के लाई, तो उसके बाद से मैंने उस पर कपड़ा तक नहीं लगाया, वो बहुत गंदी हो गई है। तो उसको चमकाते हैं, उसको धोते हैं, फिर रेडी वेडी होकर निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस बने रहिए, देखते रहिए। आई होप कि आपको बहुत 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 मज़ा आया आज का दिन। तो सारे काम हो चुके हैं, अब मैडम जी हैं जो हमारी धनो, इनको चमकाते हैं, फिर निकलते हैं, आपसे मिलते हैं निकलने के बाद। सो फाइनली यहाँ निकल चुके हैं, जा रहे हैं, चलो अब पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है ना। व्यू जो था वो बहुत ही औसम था, अच्छा लग रहा था। मैंने कहा हल्का सा शूट कर लेते हैं। बस पहुंचने वाले हैं हम थिएटर, तो जैसे थिएटर पहुंच जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ हम कौन से थिएटर आए। हम आए हैं बॉलीवुड सिनेमा में, और ये बाप रे कितना ज़्यादा अंधेरा है। चलो एक बार अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, फिर मिलते हैं। वो फ्रेंड हो चुका है इंटरवल, और मैं बहुत लेट हो गई थी, मैं 1 घंटे लेट आई थी हॉल में। जैसे ही हम पहुँचे अराउंड 5 और 6 मिनट मूवी देखी, उसके बाद पड़ गया इंटरवल। अब फाइनली पठान इज़ बैक, इंटरवल फिनिश हो गया। अब चलो मूवी को एंजॉय करते हैं, अब सल्लू भाई की एंट्री देखते हैं। ओह माय गॉड फ्रेंड, सल्लू भाई की एंट्री हो चुकी है, और एंट्री जो है वो एक नंबर दमदार है, सच्ची में लाजवाब एंट्री है, फनी भी और एक्शन भी है। सो फाइनली मूवी एंड हो गई है, अच्छी मूवी थी, आप जाकर देखिए। पूरा तो मैं अपलोड नहीं कर सकती थी। तो फ्रेंड मूवी वगैरह देखना हो चुका है, अच्छी मूवी थी, अच्छा लगा। फिर उसके बाद आ चुके थे शॉपिंग मॉल में, मम्मा को कुछ कुछ सामान चाहिए थे यहाँ से, तो बस आके कपड़े वपड़े देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँ और कपड़े वगैरह ना देखूँ ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है, और वहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए यहाँ से पहले कुछ कुछ चीज़ें ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो मेन काम है यहाँ पर वो करेंगे हम। वो कौन सा काम है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी हमने ले लिया है लिफ्ट, अब जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे। और मेन चीज़ें जो है मम्मी जिस चीज़ के लिए आई है वो एक्चुअल में 3rd फ्लोर पे ही आपको मिलेगा। तो चलो 3rd फ्लोर पे और जाके वो सब चीज़ें लेते हैं। वो सारी चीजें क्या है, यही है ग्रोसरी आइटम। अब मम्मा लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोसरी आइटम ही लेंगी। तो यहाँ पर मम्मी बढ़ते हुए कहाँ तेल की तरफ, कौन सा तेल लेना चाहिए, बॉटल वाला या इकट्ठे 5 लीटर का बॉटल लें। अब चल रहा है उनका वही प्राइस टैग पे। फिर उसके बाद तेल वेल लिया, अब यहाँ आ गई है वो विम लेने के लिए। अब यहाँ पर भी हर चीज एक एक करके उठा उठा के देखा जा रहा है भाई साहब, कौन सा ले कौन सा ना ले। एक्चुअल में शॉपिंग ऐसी ही करनी चाहिए, हर एक चीज को देख कर, क्योंकि एक ही सेम चीज के क्या होते हैं, कहीं पर कुछ प्राइस ऊंची नीचे होते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं। तो देख के लो, वो चीज ज्यादा बेटर होती है। ये चीज मैंने मम्मा से सीखी है। चलो अब मैं इनको रखने जा रही हूँ ट्रॉली में।
सो शॉपिंग यहाँ पर हो चुकी है, अब आ गए हैं बिलिंग काउंटर पे। बिल बन रहा है, पता नहीं कितने का बिल बैठेगा तो फाइनली बिल वगैरह सब बनवा लिया है, सामान वगैरह पैक करवा लिया, अब निकलते हैं। और वहाँ से निकलती मैं आ गई थी इंडियन लैब पर, क्योंकि मम्मा का यहाँ पर करवाना था ब्लड टेस्ट। वो अचानक से ही मम्मी को शॉपिंग करते करते चक्कर आने लगे थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। तो अभी टेस्ट हमने डाल दिया है और जैसे ही वो आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और रिपोर्ट्स भी फाइनली मेरे हाथ में आ चुकी हैं, तो चलिए मैं भी खोल के देखती हूँ क्या आया है और आपको भी दिखाती हूँ। ओके, तो गाइस मम्मा का जो शुगर लेवल है वो हाई है 267। ये रैंडम है, अगर इसको हम पीपी फास्टिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 300 प्लस चला जाएगा, और वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, शुगर बहुत ज़्यादा है। और सेकंड चीज़ क्या है, वो हमने थायराइड की जांच करवाई थी, चलो अब उसको भी देखते हैं। फर्स्ट देख के तो मेरा मूड लिटरली ऑफ हो ही गया है। ओह शिट यार, और ये देख सकते हो आप थायराइड की जो लेवल है वो भी बढ़ के आई है। उसका नॉर्मल रेंज है 0.270 से 4.20, लेकिन मम्मा का आया है 4.54, जो रेफरेंस रेंज है उससे ज़्यादा। मम्मा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। फिर उसके बाद मम्मा को लेकर आ गए थे डॉक्टर के पास। यार पूरा दिन एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय लास्ट में ऐसे चेंज हो गया, तो चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। और इतना भीड़ है यार, यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। जैसे मम्मा का नंबर लगेगा तो हम लेके जाएंगे, तब तक हमें यहाँ पर वेट करना होगा। ये मम्मा देखो कैसा मुँह हो गया उनका, और मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी ताकि मैं उनको हल्का सा चिल आउट कर पाऊँ, क्या ही करूँ यार। हाँ, आते ही डॉक्टर ने दोबारा से ब्लड टेस्ट लिख दिया कि जो आपने करवाया वो तो ठीक है, ऊपर से मैं कुछ लिख के देता हूँ तो वो करवाओ। जैसे उनकी रिपोर्ट आ जाती है तो फिर से दवाई लेंगे और घर जाएंगे। अभी जैसे स्कूल से वापस आए हैं और अभी कर रहे हैं इस वीडियो को एंड, क्योंकि कल रात में बहुत लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 बजे हम डॉक्टर के वहाँ से आए थे, तो फिर रात में कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, ना ही वीडियो को एंड किया था। एक्चुअली में मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी और सुबह से भी सोचा था वीडियो एंड करने के लिए, लेकिन तो भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह भी मम्मी की बिल्कुल भी हिम्मत वगैरह नहीं हो रही थी काम वाम करने का। तो मैंने और पापा ने नहीं खाना वाना बनाया था, तो सुबह भी मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी। तो फिर स्कूल चले गए, फिर स्कूल से अभी आए, तो अभी आकर मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि कल रात में जब रिपोर्ट आई, थोड़ी सी लेट आई थी, इसमें मम्मी की हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी थोड़ी सी कम है। इनके साथ साथ जो प्लेट काउंट होता है वो प्लेट्स भी बहुत कम आई है, तो इस वजह से उनको चक्कर वगैरह आ रहे थे। तो फिर डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दिया है और कहते हैं इसको खिलाओ 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा सब चीज़। सो फ्रेंड यही होता है, सिचुएशन कब कैसी चेंज हो जाए पता नहीं चलता है। दिन भर से मूवी देखी, शॉपिंग करी, घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नाइट जो है उसका थोड़ा सा उल्टा हो गया। मॉर्निंग में एक्साइटमेंट थी, एंजॉय था, मस्ती था, और शाम को फिर वही चीज़ टेंशन और फिर सीरियस सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई थी। तो चीज़ें होती हैं, 19-20 आगे पीछे चलता रहता है, ये लाइफ का रूल है, कभी खुशी कभी गम चलने वाला ही होता है। अंगूर है, ग्रेप्स हम लोग ने नहीं मैम, हम लोग जी फॉर जब लास्ट में करते हैं मस्ती, कहते लास्ट में क्यों करते हो, नहीं करना लेट है, लेकिन हमें लगे मैम को मत भेजा। नहीं अच्छा बना रही हो, बहुत मैम को नहीं, अपन उसमें वीडियो बनाएंगे। देखो चीटिंग कर रही, चीटर कितनी इरिटेटिंग होता है। हम स्कूल में भी देख देख के लिखते थे। वाह, उल्टा उल्टा सीधा मुझे भी। स्कूल में क्या करती थी? हम चीटिंग करते थे। नो गलत बात, प्रिंसिपल मैम से शिकायत करेंगे। चीटिंग मतलब गलत बात होती। चीटिंग मतलब क्या होता है? गलत बात। लोग जासवानी मैम को भेज रहा है, चीटिंग कर रही है। अरे यार मत बोलो, बेचारी छोटी सी है। अच्छा नहीं बोलो। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो कर देते हैं, यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मौसमी की दुनिया। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।